वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज की जो रीडिंग करेंगे वो लिब्रा साइन वालों की रीडिंग है, तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए। आपकी कुंडली, आपका हॉरोस्कोप, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी लिब्रा का साइन शो करता हो तो ये रीडिंग आपकी है। हम बात करेंगे जून के पहले 15 दिन लव लाइफ, करियर और लक के लिए किस तरह से नए चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है जून के पहले 15 दिनों में। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, कोई भी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आपको इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो जो भी लिब्रा साइन वाले हैं, तुला राशि वाले, आपकी इंट्यूशन जून के 15 दिन आपकी हाई रहेगी। आपको बहुत सारे साइंस दिखाई दे सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। काफ़ी कुछ लव लाइफ में चेंज आ रहा है। ऑलरेडी ये चेंज आपका पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट है, आप लोगों ने फील भी किया होगा। अब हर एक के लिए चेंज का जो मतलब है वो अलग इम्पॉर्टेंस रखता है, वैल्यू रखता है। कुछ लोगों के लिए चेंजेस बहुत ईजी होते हैं, वो जल्दी से उन चेंजेस में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए परिवर्तन और बदलाव उनको असहज लगते हैं, अनकंफर्टेबल फीलिंग देते हैं। और आज जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, पहली बात, लव लाइफ आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रही है। ऐसे गिफ्ट्स जो यूनिवर्स आपके कर्मास के आधार पर आपको देंगे। तो लव लाइफ में क्रिएटिविटी का कार्ड है। कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हो आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। तो अगर आप और आपके पार्टनर दोनों तुला राशि के हैं या उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लिब्रा का साइन और आपका बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लिब्रा का साइन 1-7 एक्सिस पे है, तो आप लोगों में एक अट्रैक्शन चरम सीमा पर रहेगा जून के पहले 15 दिनों में। अब ये अट्रैक्शन फिज़िकल भी होगा, ये अट्रैक्शन इमोशनल भी होगा और दोनों को एक दूसरे की लाइफ में बने रहना पसंद होगा। ना वो आपसे दूर जाने के बारे में सोचेंगे, ना आप। चाहे आप एक मैरिड कपल हो, अनमैरिड हो, किसी से आपका सेपरेशन है, तो जस्टिस भी आपको आपका पार्टनर देता हुआ नज़र आ रहा है। बट ये रीडिंग जनरल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि मैम मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो कब तक सब ठीक होगा। जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ऐसे केस में आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से लीजिए, एस्ट्रोलॉजर से लीजिए, फेस रीडर से लीजिए, पाम रीडर से लीजिए। मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और अगर आपको मुझसे भी अपना पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो आप ले सकते हो। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि लिब्रा वालों को मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में अपना टैरो कंसल्टेशन लेने के लिए, क्योंकि आप किसी भी तरह से 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो मंथ ऑफ जून, या फिर ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम से आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में अपने आप को जगल कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रही कि मैं किस रिलेशन में अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाऊं। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ आपका एक ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है। पैशन बहुत है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल भी बहुत है, अप एंड डाउन्स, हाई एंड लोज। तो ये जो हाई एंड लोज आपके रिलेशन में बने हुए हैं, फाइनली उनका एंड होगा मंथ ऑफ जून में। लेकिन उसके छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ऑलरेडी आपके पर्सन ने या आपने लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप पहले थोड़े से ज़िद में थे कि मैं कॉल नहीं करूँगी या मैं कांटेक्ट नहीं करूँगा, मैं वेट कर लूँगी, अब आप अंदर से इमोशनल हो जाओगे, सेंसिटिव हो जाओगे,
और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर पॉजेसिव भी नज़र आ रहे हो। तो हर हाल में इसी प्यार को पाना है, ऐसा जुनून आपके दिमाग में सवार हो सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा हाई ना होने दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा किसी के लिए ऑब्सेस करोगे तो वो पर्सन बहुत जल्दी आपको मिलेंगे नहीं, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप को या अपने करियर में किसी तरह का नुकसान फेस करोगे। लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग ओवरली इमोशनल हो सकते हैं मंथ ऑफ जून। पहले 15 दिन इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड है, तो इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर और रोमांटिक लाइफ को लेकर, अगर आप मैरिड हो तब भी। नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स यहाँ पर आपके रिलेशन में एक चेंज दिखा रहे हैं। अब ये चेंज क्या होगा रिलेशन में? दोनों में से कोई एक पार्टनर इस रिलेशन के लिए काम करेगा या करेगी, और वो क्या होगा कि एक्शन लेना, इस रिलेशन के लिए एक्शन लेना, जैसे कि कोई रोमांटिक जेस्चर्स दिखा देना या एक्सप्रेस करना अपने प्यार को, या खुद से सॉरी बोलकर, खुद से माफ़ी मांगकर अपने पार्टनर को वापस ले आना अपनी लाइफ में। इस तरह का आपका एटीट्यूड दिख रहा है। आप गिविंग एनर्जी में भी आ रहे हो और आप रिसीविंग एनर्जी में भी आ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिब्रा का जो साइन है वो ऑलवेज बैलेंस को ही शो करता है। और अगर आपने कभी लिब्रा ज़ोडिएक यानी कि तुला राशि का पिक्चर देखा हो, फोटो देखा हो ज़ोडिएक साइन का, तो उसमें आपको पता लगेगा कि एक तराजू को पकड़ा होता है, और दोनों तरफ जो स्केल हैं, वेइंग स्केल, तराजू के दोनों पलड़े, वो बैलेंस को शो करते हैं। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप गिविंग एनर्जी में तो हो ही, साथ के साथ आप रिसीव करने में भी बिलीव करोगे। तो सामने वाला पर्सन आपकी ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपकी ग्रोथ से इम्प्रेस होंगे। काफ़ी लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं मंथ ऑफ जून। पहले 15 दिन कुछ सीक्रेट एडमायर भी आपके सामने आ सकते हैं, जो आपको पिछले काफ़ी समय से चेस कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, चोरी चोरी आपको स्टॉक करते थे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। अब वो फाइनली सामने आकर आपको ऑफ़र दे सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, चाहे वो शादी का ऑफ़र हो। और जो लोग डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, या किसी तरह से लंबे समय से सिंगल हैं, तो कोई न्यू लव या न्यू ऑफ़र रिलेटेड टू मैरिज भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो मुझे काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में बैलेंस दिख रहा है, और कोर्टशिप या सिचुएशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप अपने लव लाइफ के लिए कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो, या कोई पर्सन आपको ट्रैवल करने मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिव रहेगा, लेकिन इसको ओवर एक्टिव ना होने दें। अगर आप किसी तरह का ध्यान, योगा या कोई मुद्रा करते हैं, चक्रास की मेडिटेशन करते हैं, बैलेंस करने की मेडिटेशन करते हैं, या कलर थेरेपी यूज़ करते हैं, जेमस्टोन या क्रिस्टल थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह से अगर आप एम्पाथ हैं, रेकी हीलर हैं, स्टार सीड हैं, इंडिगो चाइल्ड हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं, या खुद से टैरो रीडर हैं, तो थोड़ा सा ओवर इंडल्ज या ओवर एक्सेस किसी चीज़ का बुरा ही होता है। तो अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, रात दिन आप इन चीज़ों के अंदर अपने आप को डालते जाओगे, तो कहीं ना कहीं इनका स्ट्रेस आपको आएगा, क्योंकि आपका जो कार्ड आया है वो बैलेंस का कार्ड है। तो लव लाइफ तो बैलेंस आपकी हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को झुकाव फील करोगे। लेकिन एक्सट्रीम केस में ये आपको एक तरह से एंजाइटी भी दे सकता है। जैसे अगर आपने सुबह मेडिटेशन की और आप दोपहर को भी मेडिटेशन कर रहे हो, और रात को सोने से पहले भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो एक्सेस हो जाएगा। मॉर्निंग एंड नाइट अगर आप मेडिटेट करते हो दैट इज़ गुड, लेकिन एक पर्सन के पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिन में कई बार अप्लाई कर रहे हो तो वो वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है लेट गो करना।
उस अटैचमेंट से, उस फीलिंग से कि वो मुझे मिल जाएगी, उसको ऑब्सेस नहीं करना। आपको फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि जो एनर्जी मैंने यूनिवर्स में डाली है, जो ऑरा मैंने क्रिएट किया है कि ऑलरेडी मैं उस लव लाइफ को फील कर पा रही हूँ या कर रहा हूँ कि वो मेरा पर्सन है, मेरी उन्हीं से शादी हुई है, हम एक अच्छे रोमांटिक कपल हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस आपकी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेंगी, चाहे वो मैरिटल लाइफ है, कुछ भी है। लेकिन मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो अपने रिलेशन के अंदर कि बस मुझे वो चाहिए ही चाहिए। करियर के लिए आपका एक ऑसम कार्ड निकला है। करियर में आपको ग्रोथ तो मिल रही है, ऑलरेडी आपका करियर पिछले कुछ महीनों से बैलेंस में आ रहा है, लॉसेस को आप रिकवर कर रहे हो। कुछ ऐसे लोग आपको नीचा दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे, या आपके कुछ फ्रेंड्स थे जो आपको गलत गाइड कर रहे थे करियर से रिलेटेड, शायद आप उनकी बातों को टोटली इग्नोर करोगे। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं गाइस। करियर में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑलरेडी मिल रही हैं पिछले कुछ महीनों से, और अब आप फाइनली लोगों की बातों को कम सुनकर अपने दिमाग से चलोगे, और कहीं ना कहीं आपका खुद का लिया हुआ डिसीजन करियर में, फाइनेंसेस में और आपकी ग्रोथ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट जून के महीने में साबित होगा। तो ये रही रीडिंग आप लोगों की। अगर पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।